बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल का जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो आपको बिहार पुलिस 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सभी बिहार पुलिस 2025 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पर आधारित होते हैं जो आपको 2025 के एग्जाम में महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। ठीक है, तो पहले आप वीडियो का डिस्कशन देखिए। वीडियो का डिस्कशन पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कर चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष देखने को मिल ही रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सिकंदर था, सेल्यूकस था, घनानंद था या डिमिट्रियस था? तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। वो कौन था? सेल्यूकस था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेल्यूकस था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश की स्थापना करता है। किस वंश का? मौर्य वंश की स्थापना करता है। किस वंश को हराकर? तो ये नंद वंश को हराकर, नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। उसके बाद ये जो मेगास्थनीज है, इसका मेगास्थनीज के द्वारा प्रमुख एक पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है इंडिका। और इस इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का महल का कह सकते हैं विवरण देखने को मिलता है इस इंडिका नामक पुस्तक में। ठीक है, उसके बाद सिकंदर जो वो किसके ये समकालीन था? तो सिकंदर जो है ये किसके समकालीन था? तो सिकंदर जो है वो घनानंद के समकालीन था, घनानंद के समकालीन था। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला नंबर प्रश्न से आपको इतना ही डिस्कशन मिल सकता है। ठीक है, घनानंद किस वंश से था भाई? तो ये नंद वंश से था और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो कि मगध के राजगद्दी पर बैठा था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस शासक के शासन काल के समय 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? बताइए। ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बता दें ये जो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था ये पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, बाकी अगर हम लोग अगर यहाँ पे हम प्रश्नों की बात करें तो सवाल ये बनेगा कि मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी जो था वो था राजगिरी। वो कहाँ था? राजगिरी हुआ करता था। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहाँ हुआ? तब बौद्ध धर्म का पहला संगति भी राजगिरी में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजगिरी में। और राजगिरी में किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। उसके बाद पाटलिपुत्र को किसने बसाया? पाटलिपुत्र को किसने स्थापना किया? तब पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन। कौन किया था? उदयन। अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका पत्नी का क्या नाम है? ये किनसे विवाह किए थे? तो ये हेलेना नामक लड़की से ये विवाह किए थे, हेलेना। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो किस धर्म को अपनाया? तो जैन धर्म को अपनाकर संलेखन विधि के द्वारा श्रमण बेलगोला में कर्नाटक के अंदर अपना शरीर का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सेकंड नंबर भी सवाल से पूरा जो हो सकता है डिस्कशन हो गया। अजातशत्रु को पितृहंता वंश कहा जाता है। सम्राट अशोक जो हैं इन्होंने ही कलिंग पर चढ़ाई की थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया। चलिए
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी तिवार, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी भद्रभाऊ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था चाणक्य, उन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इन्हीं को कहा जाता था कौटिल्य, इन्हीं को क्या कहा जाता था? कौटिल्य कहा जाता था। ठीक है, विष्णुगुप्त के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। ठीक है, और मेगास्थनीज के द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम था इंडिका, उसका क्या नाम था? इंडिका। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय है, ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी पटना उच्च न्यायालय है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वो इस ऑप्शन में नहीं है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना जो है वो है कोलकाता, पुराना में इस प्रश्न का राइट आंसर ये इलाहाबाद होगा। और कोलकाता उच्च न्यायालय जो है ये पुराना है, इसकी स्थापना 1868 में किया गया था। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना शायद 1916-1917 के आसपास किया गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा, हाईकोर्ट का जिक्र कितने हैं? तो 224 अनुच्छेद में, और 124 में किसका उल्लेख है? तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वह है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा था, जिसको राजा तक्ष बनाया था, राजा तक्ष बनवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको धर्मपाल बनवाया था, धर्मपाल, पाल वंश के राजा धर्मपाल बनाए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर, नालंदा जिला में पड़ता है, वहीं पे है। ठीक है, चलिए, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? मेरिनर 4, क्यूरोसिटी, वाइकिंग 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान जो था वो मेरिनर 4 था, जो 1964 में भेजा गया। और इसी ने बताया कि जो मंगल है वो कैसा ग्रह है? लाल ग्रह है। और ये जो है नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा ये जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1958 में होती है, और ये अमेरिका का जो है स्पेस कंपनी है। बाकी अपना इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। 15 अगस्त 1969 को होता है। कहाँ पे होता है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, जो कि इंडियन स्पेस कंपनी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला सफल यान जो था वो था मेरिनर 4, उसके बाद वाइकिंग 1 और 2 गया, उसके बाद फिर 2012-13 में क्यूरोसिटी गया था। ठीक है, चलिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, बुध को, बृहस्पति को? देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको जुपिटर कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसको मरकरी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा प्लस सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का तारा प्लस सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और मंगल प्लस बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। किस ग्रह की पट्टी? क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है।
तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाएगा? शुक्र को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, और ये चौसा जो है ये बक्सर जिला में पड़ता है। और ये चौसा का जो युद्ध है 1539 में ये लड़ा गया शेर शाह, अफगान राजा शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में। उसके बाद 1540 में यूपी के अंदर कन्नौज का युद्ध लड़ा जाता है, और ये भी लड़ा जाता है शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के ही बीच में, जिसमें दोनों में जीत होती है शेर शाह सूरी की। तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1885 में, 1905 में, 1916 में, 1911 में। तो देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है, 1905 में। किसके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय काल में। किसके समय काल में? डफरिन के समय काल में। 1916 में कांग्रेस का क्या होता है भाई? तो एकता होता है, कांग्रेस एक मंच पे दिखता है, लखनऊ समझौता अंबिका चरण मजमूदार वाला। और 1911 में इंडिया गेट का निर्माण स्थापना किया जाता है, जो कि निर्माण जो है वो 1924 में होता है। ठीक है। और इसके जो वास्तुकार वो था जॉर्ज बी टेट। वो कौन था? जॉर्ज बी टेट। ये पूछा हुआ सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है? जॉर्ज बी टेट है। कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1911 में हुआ। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। ठीक है। और इस लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, जिनको जीबी मावलंकर भी कहते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे एम.ए. आयंगर थे। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। इस तरह के डिस्कशन के साथ हमारा आज का इस सीरीज जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने राय जरूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।